बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है किसा और आप जिस चैनल पे मुझे देख रहे हैं उसका नाम है एसके स्पीक। आज मेरे साथ मौजूद है निम्रा और शिज़ा, जो कि डाई हार्ड पाकिस्तान फ़ैन है। और निम्रा की बात करें तो ऑफ़ कोर्स केन विलियमसन की भी फ़ैन है, न्यूज़ीलैंड की भी फ़ैन है। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड के मैच के हवाले से, जिसमें फ़खर ज़मान ने क्या शानदार इनिंग्स खेली है। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। अच्छा निम्रा, सबसे पहले आपकी आपसे आपके पास आते हैं। केन विलियमसन की वेल डिज़र्व्ड ओडीआई 100 मिस हो गई, लेकिन अच्छा कमबैक था। और जिस तरह से उनकी बॉलिंग थी वो लैग कर रहे थे एज बॉलिंग यूनिट में। सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप कैसे रेट आउट करेंगी न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस को? हेलो कैसा, हाउ आर यू? और कांग्रेचुलेशंस पहले तो मैच जीतने के ऊपर, क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी फैन हमारे लिए बेहतर यही था कि न्यूजीलैंड स्टेज के ऊपर मैच हार जाए। और ऑफ कोर्स कुदरती निज़ाम ने प्रॉपर एंट्री की है यहाँ पे, सो इसलिए डीएलएस मेथड से हम जो है वो इस काबिल हो गए हैं कि हम आगे बढ़ने के लिए प्रोसेस करें। अब आते हैं आज की इनिंग्स के ऊपर जो पहले न्यूजीलैंड की थी। सो एट 4 आई वोक अप और यहाँ पे टाइम जोन का डिफरेंस है, तो मेरी आंखें भी नहीं पूरी खुली थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्या हो रही है, क्या हो रहा है। एंड देन आई वोक अप, स्टार्ट हुआ मैच। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शाहीन थोड़ी जो है वो क्या कहते हैं अर्ली विकेट्स ड्रॉ करेगा, लेकिन पिच बहुत ज़्यादा फ्लैट थी। सो वाक़ई। कॉनवे के साथ आज यंग नहीं था, तो वो प्रेशर में नहीं था। सो बेसिकली उसने हिट करना स्टार्ट कर दिया स्टार्ट में ही, फिर राचिन ने भी स्टार्ट में शुरू कर दिया। इनकी पार्टनरशिप अच्छी जा रही थी, फिर हसन अली ने बहुत अच्छे तरीके से ट्रैप किया कॉनवे को। एंड देन उसके बाद केन विलियमसन जो थे वो आ गए। अब मुझे ये था कि ऑब्वियसली एक एसीएल इंजरी पहले रिकवर की थी, फिर थंब इंजरी हो गई और उसके बाद फिर ये जो बांग्लादेश के मैच में हुई थी, शंटू की थ्रो से उनको लग गई थी। सो आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज़्यादा कोई अच्छी यस। कोई परफॉर्मेंस जाएगी, ऑल्दो पिच वाज़ फ्लैट, लेकिन फिर भी इंजरी प्रोन होने की वजह से या इंजरी की रिकवरीज़ के बाद आने के बाद जो है मुझे इतनी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, एटलीस्ट इन रिगार्ड ऑफ स्ट्राइक रेट। बट केन ने बहुत अच्छा कैरी किया राचिन के साथ, राचिन भी खुल के खेले और केन भी खुल के खेले, फिर उनके बाद बैक टू बैक विकेट्स इनकी गिरी हैं दोनों की। एंड देन उसके बाद फिर डैरेल और चैपमैन ने कैरी किया। बेसिकली इस पॉइंट पे उन्होंने फिलिप्स को नहीं भेजा तो अच्छी चीज़ थी, लेकिन फिर उन्होंने क्योंकि एंड में उनको रखना था, तो फिलिप्स ने भी अपना पार्ट प्ले किया। उनका जो कैमियो इनिंग्स थी 25 बॉल्स की, बहुत अच्छी थी। फिर सेंटनर ने भी अपना पार्ट प्ले किया। एंड लैथम के बारे में कुछ खास नहीं कहूँगी कि उन्होंने कोई ज़्यादा बॉल्स फेस नहीं की हैं। बट यस। जो है वो टारगेट एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अंडर 400 रिस्ट्रिक्ट हो जाएँगे, बट उन्होंने किसी तरीके से मैनेज करके डेथ ओवर्स में पहुँचा दिया 400 प्लस। सो ऑब्वियसली केन की कमबैक इनिंग्स बहुत जो है वो मेरे लिए अच्छी थी, बट 95 पे उन्होंने इवन राचिन ने भी यही किया था जब उनकी 100 करीब थी, तो उन्होंने हिट की तरफ गए, तो उनकी हिट लग गई। बट केन भी हिट की तरफ गए, लेकिन उनकी हिट लगी नहीं और वो कैच हो गए। सो कैच आउट हो गए। सो बेसिकली आई वाज़ थोड़ा मुझे जो है वो अननोइंग फील हो रहा था कि इतनी देर बाद आई है और वर्ल्ड कप की आपको पता है ओडीआई वर्ल्ड कप की सेंचुरी अगर अटेन हो जाए, तो ये ही आपकी वाज़ बहुत हिज़ अच्छी लास्ट वर्ल्ड कप, अपॉर्च्युनिटी है। उसका लास्ट वर्ल्ड कप है भी उसका हाँ, लास्ट वर्ल्ड कप। प्रोबेबली लास्ट वर्ल्ड कप है इनका और वो भी हुँ। ओडीआई। तो टी20 वर्ल्ड कप तो हर साल आते रहते हैं, उसमें कोई इतनी मैसिव बात नहीं है। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इस वक़्त पॉइंट पे आके इन्होंने 95 की इनिंग्स भी खेली, वो भी इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से। वाक़ई। एट सर्टेन पॉइंट का स्ट्राइक रेट जो है वो राचिन से भी अच्छा जा रहा था। सो एक तरीके से अच्छी इनिंग्स भी है और एक तरीके से मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी हुई कि 5 रन शॉर्ट आपकी इनिंग्स जो है वो 100 की कंप्लीट नहीं हुई है। सो ऑब्वियसली इट वाज़ अ मिक्स्ड रिएक्शन फॉर मी। हाँ, लेकिन यहाँ पे एज़ अ पाकिस्तानी फैन पॉज़िटिव नोट ये था कि विलियमसन की 100 नहीं की, अगर उनकी 100 हो जाती तो फिर उन्होंने पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देते टारगेट। अच्छा शिज़ा, आपकी तरफ आते हैं। आप पाकिस्तानी फैन हैं, ज़ाहिर बात है। तो कैसे रेट आउट करेंगी आज की परफ़ॉर्मेंस को? बॉलिंग ठीक है, मतलब बैंगलोर की पिच पे ज़्यादा रन्स ही, मतलब इतने ही एवरेज स्कोर होता है। लेकिन अगर फ़खर ज़मान की बैटिंग की बात करें, बाबर आज़म की बात करें, तो कैसे रेट आउट करेंगे शिज़ा आप पाकिस्तान की आज की परफ़ॉर्मेंस को? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबको बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशंस। फाइनली वी आर ऑफ द मार्क। वाक़ई। अब ये है कि ऑब्वियसली पहले इनिंग्स के बाद तो आई बेट किसी को भी नहीं लग रहा होगा कि पाकिस्तान यहाँ पे जीतेगा। सबने ये सारी उम्मीदें वगैरह छोड़ दी थी। तो उसके बाद जैसे फ़खर ने इनिंग्स खेली और पहले तो अब्दुल्ला शफ़ीक जो आउट हो गए, तो फिर एज़ यूजुअल सबको यही लग रहा था जैसे लाइन लग जाती है पाकिस्तान की, तो ऐसे ही सारा कुछ हो रहा था। लेकिन बाबर ने आज बहुत अच्छा इनिंग्स खेली, उसके फ़खर के साथ सही ले गए उनको। प्रॉपर इन लोगों ने प्लानिंग वगैरह सारा कुछ की हुई थी ऑब्वियसली। उनके माइंड में ये भी था, बारिश वगैरह का सारा सब कुछ प्लान करके आए हुए थे, तो फ़खर ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। आई डोंट थिंक अगर हाँ, फ़खर फ़खर आउट के होते हैं। अलावा कोई और होता तो मुझे नहीं लगता हम यहाँ तक पहुँच सकते और जीत सकते। जैसे हमारे ओपनर्स पहले इमाम जैसे थे,
अब बहुत तो जैसे मुश्किल वो हो दोनों जाता। बॉल खेल रहे थे, सेल्फिश इनिंग्स इमाम अक्सर खेलते हैं, तो अगर वो होता तो हम कभी भी यहाँ तक ना पहुँचते, तो ऑल थैंक्स टू द फ़खर ज़मान, यही है। अब जस्ट लेट्स होप एंड प्रे कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, फिर ही हम आगे कुछ कर सकेंगे। या बारिश हो जाए। अच्छा बस आप पाकिस्तानियों की हाँ, दुआएं हर वक्त लगती आ रही हैं। अब लेट्स सी कि कब तक हमारी दुआएं चलती हैं और कब तक ये सारा सिस्टम ऐसे कुदरत का निज़ाम चलता है। क्योंकि आज तो वाक़ई कुदरत का निज़ाम था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 अपोज़िट पोल्स हैं, फर्स्ट तो हाँ, हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए क्योंकि उनके बारे आज में तो एक बारिश आ रही हाँ, एसएल वर्सेस न्यूजीलैंड तकरीबन जो है वो प्रेडिक्टेड यही है कि वॉश आउट हो जाएगा। सो अब ये है कि न्यूजीलैंड ने अपने काम कर दिए हैं साउथ अफ्रीका के मैच में और आज के मैच में। अब पाकिस्तान के ऊपर है कि वो अपने एंड पे किस तरीके से अपने मैच मैनेज करता है और आगे किस तरीके से अपना नेट रन रेट मैनेज करता है। अब बेसिकली यही है कि किसी तरीके से ये न्यूजीलैंड जो है और श्रीलंका के मैच वॉश आउट हो जाए एंड देन आपका जो इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच है वो बेटर मार्जिन से जीतने ताकि आपके पास जो है वो आप सेमीफाइनल में स्नीक इन कर लें। बट अब ये नहीं होना चाहिए कि सेमीफाइनल में जाके ना चोक कर दें और फिर आगे वर्ल्ड कप फिर आईसीटी हो या ऑस्ट्रेलिया को पकड़ा दें। नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया तो थक गई हूँ मैं उनको देख के, हमेशा हर यहाँ पे चीज़ वैसे में हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करूँगी, यहाँ पे लेकिन हमें ये है कि ऑल्दो आई नो पिच फ्लैट था या जो भी सीन वो सारा था, लेकिन जिस तरह से हमारी बॉलिंग हुई है तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, पिच पिच जितना भी फ्लैट हो लेकिन इतना ज़्यादा हर बॉलर को वही तकरीबन ना, वसीम जूनियर ने फिर भी अच्छी बॉलिंग करवाई, उन्होंने ही सबसे अच्छी करवाई। उसके अलावा सबको मतलब कि 80 रन्स तो पड़ ही गए थे और आई गेस इस तरह 85 की रऊफ को हाँ। पड़े और 80। अच्छा यहाँ पे ना मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन, सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और सबसे ज़्यादा गुस्सा हारिस रऊफ पे। आई मीन वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मेरी सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन शाहीन अफरीदी से नहीं थी जितनी मेरी हारिस रऊफ से थी, बिकॉज़ जिस तरह के वो बॉलर रहे हैं 1-2 साल से पाकिस्तान के लिए, मतलब डेथ में तो वो अच्छी बॉलिंग कराती हैं, मिडल में आके जिस तरह वो हमें पावर प्ले की जिस तरह फ़ौरन बाद ब्रेक थ्रूज़ देते हैं, रन्स को कंट्रोल करते हैं, उस तरह की परफॉर्मेंस अभी तक नहीं नज़र आई हारिस रऊफ की तरफ से। तो यहाँ पे क्या रीज़न हो सकती है? निम्रा, आपका क्या ओवर व्यू है ऑन हारिस रऊफ बॉलिंग? शाहीन को चलें ठीक है, एक दिन माफ़ कर देते हैं, कोई बात नहीं, ही हैज़ बीन वेरी ब्रिलियंट अब तक के टूर्नामेंट, अब तक की मैचेस की बात करें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट बांग्लादेश। लेकिन हारिस रऊफ में वो जो एक हमें एक स्पार्क नज़र आती थी पिछले 2 सालों से, वो इस वर्ल्ड कप तक अभी तक नहीं नज़र आ रही। तो निम्रा, आप कैसे देखेंगी हारिस रऊफ की बॉलिंग को, और आपके आपके नज़र में क्या रीज़न्स हैं कि हारिस रऊफ उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे? अच्छा बेसिकली मेरा भी सेम स्टांस ही है क्योंकि मैं शाहीन की फॉर्म की वजह से मैं हारिस से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो हमारे लिए एज़ अ फ्रंटलाइन बॉलर एक्ट करेंगे। लेकिन थ्रू आउट द पहले वर्ल्ड कप से पहले जो ओडीआई सीरीज़ हमने थोड़ी बहुत खेली उसमें ये हुआ था कि पावर प्ले में हारिस ने बॉल की थी और ही वेंट गुड। बिल्कुल शुरू में जब इसकी पहली सीरीज़ भी आई गेस साउथ अफ्रीका के साथ ही थी एंड देन उस वक़्त जो है वो क्या कहते हैं, एक मैच में आई गेस इनका जो है वो अच्छा नहीं गया था, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने पावर प्ले समेत भी मेजर विकेट्स ड्रॉ की और जो आपको ब्रेक थ्रू विकेट्स होती हैं वो मिलती हैं, आप इकोनॉमी भी थोड़ी कंट्रोल में रखी। उसके बाद भी बीच में ही बेहतर गए हैं पावर प्ले में। बट वर्ल्ड कप स्टेज के ऊपर इंडिया की पिचेज़ जो हैं वो मोस्टली जो हैं वो आपकी बैटिंग पैराडाइज़ ही जा रही हैं। तो उसमें मुझे था कि किसी पॉइंट के ऊपर शुरू में मुझे हुआ था कि बाबर ने न्यू बॉल इसको हैंडओवर कर दी थी, जिसकी वजह से फिर प्रेशर में आके उसने अच्छे तरीके से मार खाई और उन्हीं कुछ गेम्स के अंदर जो इनकी डेथ स्टैट्स हैं वो बहुत अच्छे गए हैं, क्योंकि वो उनका हाँ, मेड अप डेथ फेज़ है। लेकिन ऑब्वियसली आप अगर आप एक फ्रंटलाइन पेसर हो तो आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि आपने इसी फेज़ में बॉल करनी है, क्योंकि हमारे पास जो ऑल फेज़ बॉलर है, वो सबसे बेटर जो क्वालिटी है वो नसीम की है। अब नसीम मिसिंग है तो आपको स्टेप अप करना था, लेकिन खैर उन्होंने नहीं किया और सबसे जो है इसकी रऊफ का प्रॉब्लम ये होता है कि एक बॉल गलत चली जाती है ना, तो आगे की 3-4 बॉल्स गलत में प्रेशर में आके गलत फेंकता है। आप मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आज के मैच में फिर ये हुआ था कि स्टार्टिंग में हारिस वेंट अनलकी, उस बॉलिंग उसकी लेंथ्स ठीक जा रही थी, लेकिन वो एजेस निकल रहे थे और ये सारे काम हो रहे थे कि इनकी बहुत सारी जो है वो लक उस वक़्त काम कर रही थी। एज तो उस लेकिन फिर बेचारे की प्रीवियस बॉल पे जितने बहुत मैचेज़ गए हैं निकलते हैं, एजेस बहुत निकलते हैं उसके, और कैच ड्रॉप प्रीवियस बहुत जितने होती मैचेज़ गए हैं है। उसमें हारिस की मिस्टेक थी कि आप अगर एक फ्रंटलाइन पेसर हो, आपको अपनी लाइन देख के फेंकनी है, किधर आपने बॉल करानी है। अगर आप बॉलर की स्लॉट में उसकी बैट्समैन की स्लॉट में फेंकोगे तो वो तो आपको हिट करेगा ही आगे। सो ओवरऑल जो उसकी बॉलिंग थी वो बहुत ब्रिलियंट थी। मैं हारिस रऊफ की बहुत बड़ी फैन हूँ, बट स्टिल मैं इस बात को एंडोर्स करूँगी कि हारिस ने बहुत बुरी बॉलिंग की है, उनको बिल्कुल नहीं पता चल रहा था किस लाइन पे आपने बॉल करनी है।
सो ऑब्वियसली इन रिस्पॉन्स और स्पेशली इन पिचेस के ऊपर आपको फिर स्कोर पड़ता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको स्कोर ना पड़े। हाँ, डेथ एग्ज़ैक्टली। में कुछ गेम्स ऐसे थी जिनके बहुत अच्छा इनका स्टैट्स गए हैं, लेकिन ये इनफ नहीं होता जब आपका एक मेन बॉलर जो है वो मिसिंग होता है। आज जो है वो पर्सनली मुझे लग रहा था कि शाहीन की बॉलिंग ज़्यादा बुरी है एज़ कम्पेयर टू रऊफ और वसीम जूनियर ऑब्वियसली हमारा आज बेस्ट किया है। तो यही था कि एक तो पिचेज़ आपकी फ्लैट्स आज जा रही हैं मोस्टली और फिर दूसरी चीज़ आपकी जा रही है कि आपके बॉलर्स काम नहीं कर रहे। स्पिन हमारा डिपार्टमेंट पहले ही काम नहीं कर रहा था और हारिस ने भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दिया गेम का, तो जिसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल बॉलिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है। आज एग्ज़ैक्टली। असल में सिनेरियो ये था कि न्यूज़ीलैंड की बॉलिंग मैंने फर्स्ट इनिंग्स के बीच में ही कह दिया था कि ये 500 भी कर लें तो इनकी बॉलिंग इस काबिल नहीं है कि ये इसको डिफेंड कर सकेंगे इस पिच के ऊपर। सो उनके इसलिए पास हम ये बॉलिंग सिचुएशन प्रॉपर हुई नहीं है। थी। इवन बोल्ट जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ हुँ, ये स्टेप करेगा लेकिन उनको उससे ज़्यादा पड़ी। सऊदी का ये सिचुएशन थी कि सऊदी से हम एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसको स्कोर पड़ेगा, लेकिन उसका स्कोर फिर भी मैनेजेबल रहा एज़ कम्पेयर टू बोल्ट। हाँ, लेकिन जी, ऑब्वियसली उनका जो है वो उनके एक तो उन्होंने पेसर 2 खिलाए थे, बाकी सब उनके स्पिनर्स थे। यस। सो मेन फ्रंट लाइन पेसर 2 थे, इन्होंने मिस्टेक कर दी, ऊपर से उसमें से एक पेसर सऊदी था, खैर वो तो ठीक चल गया एक बेहतर हद तक, लेकिन बोल्ट ने बिल्कुल स्टेप अप नहीं किया, तो ऑब्वियसली उनकी बॉलिंग हमसे भी ज़्यादा वीक थी। इसीलिए हम इस काबिल भी हो गए कि हमने इस टारगेट को है वो चेस कर लिया था, इसी स्पीड के एग्ज़ैक्ट साथ। डीएलएस लग भी गया लेकिन ऑब्वियसली इनके माइंड में होगा कि डीएलएस आपने अपना किस तरीके से मेंटेन रखना है ताकि अगर आपकी डीएलएस लग जाए तो आप लोगों को ये ना हो कि आप टारगेट से पीछे हों। सो ओवरऑल हारिस की परफॉर्मेंस बहुत बुरी गई है और मेरे लिए वाक़ई ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है वर्ल्ड कप के अंदर। और शुरू में मुझे था कि नहीं पावर प्ले में इनको बॉल दे रहे हैं, लेकिन फिर पीछे भी तो इन्होंने पावर प्ले में बॉल की थी, तो इतनी आपको तो हाँ, की थी। आई पेनलेस गेस वो बॉलिंग नहीं यही करनी चीज़ चाहिए नोट पावर प्ले कर रहा में था भी। बाबर कि अगर हारिस को पावर प्ले में देना पड़ जाए, क्या सीन बनता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिस तरह जब नसीम नहीं है तो और शाहीन की वो फ़ॉर्म नहीं है अभी तक भी इवन इवन शाहीन इज़ बॉलिंग वेल लेकिन उनकी वो भी पीक नहीं है, वो फ़ॉर्म नहीं है शाहीन की। तो हारिस स्टोक्स से सब एक्सपेक्ट कर रहे थे बट आई होप कि वो इंग्लैंड के खिलाफ कुछ कर दें बिकॉज़ अ, उम्मीद रहती है जब भी हारिस रऊफ बॉलिंग कराने हैं बिकॉज़ ही इज़ समवन हू कैन टर्न द टाइड्स फॉर हिज साइड और अच्छा, किसी भी हारिस राव सिचुएशन में बेसिकली ना मैच में वो कर हिट द सकता है। डेड बॉलर हैं, तो उनके लिए इकोनॉमी कंट्रोल करना फिर भी इतना मतलब इतना ईज़ी टास्क नहीं होता, क्योंकि वो अटैकिंग बॉलर हैं, लेकिन विकेट्स ड्रॉ जैसे करना लेकिन अटैकिंग वर्ल्ड कप में इनकी विकेट्स भी तो नहीं गई ना, यही तो प्रॉब्लम आ रही है कि आपको नहीं आपकी समझता है। विकेट्स अगर ब्रेक थ्रूज़ मिल रहे हैं आपको तो आप ठीक है, आप इकोनॉमी भी अपनी इग्नोर कर लेते हो। लेकिन आपकी इकोनॉमी भी बहुत ऊपर जा रही है और आप विकेट्स भी ड्रॉ नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली ये उनके लिए एक सेटबैक होता है। जिस तरह अक्सर ये होता है कि हारिस रऊफ शुरू में काफ़ी मतलब अगर उनका एक ओवर चला है तो वो छक्के-चौके खा जाएँगे लेकिन एंड में लास्ट 2 बॉल्स पे आपको द लास्ट 2 विकेट्स भी जो मिडल ओवर्स में लेके देते थे, अब वो सीन नहीं हो रहा। अच्छा शिज़ा यहाँ पे हमने हारिस रऊफ की बात की लेकिन वसीम जूनियर की ऑफ कोर्स बात करते हैं जिस तरह से उनकी बॉलिंग है अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, ही हैज़ बीन वेरी गुड। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो उन्होंने बहुत ही अच्छा स्पेल किया था, अनलकी रहे थे खैर हम उस मैच में लेकिन आज के मैच में जहाँ पे मतलब एक बैटिंग पैराडाइज़ थी बट आई गेस उन्होंने 60 रन्स दिए 6 इकॉनमी सबसे कम इकॉनमी वसीम जूनियर की थी और कंसिस्टेंट 9 रन से उन्होंने बॉलिंग की है। तो हाउ वुड यू रेट वसीम जूनियर और आपको क्या लगता है कि मतलब जिस तरह मुझे नहीं लगता कि टू बी वेरी ऑनेस्ट इन मैचेस में वसीम जूनियर ने नसीम की कमी पूरी महसूस होने दी है मुझे ये शायद मैं ज़्यादा बोल रही हूँ लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतना कोई नसीम याद नहीं आया बिकॉज वसीम जो है ना उस तरह की बॉलिंग कर रहे थे इवन इन वन ऑफ हिज वीडियोस उन्होंने कहा था कि भाई वो नसीम से बात कर रहे थे और नसीम ने उन्हें गाइड किया कि आपने इस तरह बॉलिंग करानी है तो शिजा वसीम जूनियर की बॉलिंग को अब तक उन्होंने आगे 3 मैचेस ही खेले हैं तो कैसे रेट आउट करेंगे उनकी परफॉर्मेंस को? वसीम जूनियर हाँ, बिल्कुल उसकी आज की इनिंग्स के बाद आज की बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो आज भी कमाल ही थी। सब बॉलर से सबसे ज़्यादा उन्होंने ही अच्छी बॉलिंग की और उससे पहले भी हम बहुत अच्छी बॉलिंग करते। हमारे मेन बॉलर जो हम यहाँ से लेके टीम में हमारे हम समझते हैं जैसे हारिस रऊफ टॉप बॉलर हैं हमारे शाहीन अफरीदी टॉप बॉलर हैं लेकिन वसीम जूनियर हमारा जो जिनको हमने बिठाए रखा बेंच पे इतना अरसा उन्होंने अब आके जब उनको हमने ऐड किया इंजरीज़ की वज़ह से कि टीम में जगह उनकी नहीं बन रही थी, अब एंड पे वो आए, तो उन्होंने एक सरप्राइज़ पैकेज थे, उनको हमने पहले बिठाए रखा ऑल्दो टीम में हसन अली को सिलेक्ट करने से पहले आई गेस हमें वसीम की तरफ जाना चाहिए था क्योंकि जब नसीम इंजर्ड भी नहीं हुए थे, तो वो तो तब भी हमारे साथ ही थे वसीम जूनियर। यस। तो तभी कुछ लोग हमें ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वसीम कि जूनियर को शायद हम चांसेस वसीम देने जूनियर से चाहिए। स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमने हसन अली से स्टार्ट किया। तो आई गेस थोड़ा देर आए दुरुस्त है, लेकिन अच्छा था कि हमने वसीम जूनियर को एंड वाले मैचेस में चांस चांसेस दे दिया। हुँ। हाँ, लेकिन ये है कि नसीम नसीम की अपनी बात है, हाँ, वसीम नसीम की की तो अपनी अपनी बात बात है है। और
नसीम होता तो फिर तो हम आई गेस इस सिचुएशन में भी ना होते, हमारी शुरू से ही बहुत अच्छी सब कुछ होता, लेकिन इंजरी हो गई, सारा कुछ वो सीन हो गया। लेकिन अब जाके हमें वसीम बहुत अच्छा बॉलिंग सारा हमारा करे। अगर आज वसीम जूनियर इतनी अच्छी बॉलिंग ना करता, आई गेस हमारा तो आराम से 500 तक स्कोर चला जाता। वाक़ई 450 हुआ करता है। और जहाँ तक नसीम की बात है, तो जिस तरह निम्रा ने बात की कि हारिस रऊफ आल फेस बॉलर है, उस तरह नसीम आल फेस बॉलर है, मतलब वो न्यू बॉल भी करा लेंगे, मिडल में भी करा लेंगे, डेथ में भी करा लेंगे। तो इस तरह के बॉलर बहुत ही कम होते हैं। आई गेस इस वर्ल्ड कप में अब तक हमें पता चल जाएगा कि नसीम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ख़ैर अल्लाह ताला करे कि वो जल्द से ठीक हो जाएँ और हमारी जो आगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है वो तब तक फिट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे अब बात कर लेते हैं प्रेडिक्शंस की। सॉरी, हाँ, शिज़ा तुम्हारी क्या बोल बात रही का हो? आपकी बात कर रही हूँ। तब तक हाँ, मैंने कहा हाँ। फिट ना भी हूँ तो इट्स ओके, हम अभी वर्ल्ड हाँ, कप इट्स नसीम के ओके। बगैर खेलनी है, तो तब तक हाँ, फिट ना भी हो, लेकिन उसको प्रॉपर हम फिट होने दें। जैसे हमारी हिस्ट्री ऐसे रही है, हम बॉलर्स को प्रॉपर उनको डॉक्टर्स हम पता नहीं कैसे देते हैं मैनेज सारा नहीं कर कुछ, कि सकते। वो हमारे बॉलर्स सही तरह से फिट ही नहीं होते। दूसरी टीम्स के आप देखें, बॉलर्स इंजर्ड होके, सारे जो भी प्लेयर्स इंजर्ड होके कमबैक करते हैं, तो वो टॉप उनका कमबैक होता है। हाँ, और हमारे बुमराह प्लेयर्स बुमराह एक बार कमबैक उनको हुआ इंजरी है। हो जाए, उनका पूरा करियर ही खराब हो जाता है। तो उसको सही तरह से एक बार हम रिकवर करने दें, उसके बाद नसीम आए, तो वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म ताकि अच्छा उसका इफेक्ट हो। इससे बेहतर है कि हम जल्दी में उनको ले जाएं, और फिर अल्लाह ना करे कोई इंजरी वगैरह हो। इस तरह से हाँ हमारा जी। सिस्टम है। नसीम को लेके तो कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए, हम वेट कर सकते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। शिज़ा, आपने सही बात की। अच्छा, प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं। अब हमारे जो है उम्मीदें होंगी श्रीलंका पर, फिर एक उम्मीद ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया भी अफ़गानिस्तान को हरा दे, बिकॉज़ अफ़गानिस्तान की जिस तरह की फ़ॉर्म है, तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा है उनसे। तो निम्रा, प्रेडिक्शन बता दें आप अपनी, जो श्रीलंका और न्यूज़ीलैंड का मैच है उसमें कौन जीत रहा है? जो अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है उसमें कौन जीत रहा है? और जो पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है उसमें कौन जीत रहा है? प्रेडिक्शन। अच्छा, नहीं, श्रीलंका न्यूजीलैंड का मैच तो मोस्ट प्रोबेबली वॉश आउट हो जाए, और इन केस अगर वॉश आउट नहीं इंशाल्लाह। होता तो बेयर चांसेस हैं कि न्यूजीलैंड ना जीते, ठीक है? अनटिल और अनलेस आपका कुदरत का निज़ाम कम्स इन एक्शन। अदरवाइज़ अगर न्यूज़ीलैंड मैच को होता बोलेंगे है, नो। तो अच्छा, वैसे अगर वो कोई 1 रन से चांसेस भी हैं जीत कि लेते हैं ये तो दे हेनरी विल। और फर्गुसन खेलेंगे निम्रा? सॉरी, आपकी बात काट रही हूँ। नहीं, ये हेनरी फर्गुसन तो अब थ्रू आउट द वर्ल्ड कप ही हो गया, उनको हैमस्ट्रिंग जो है वो ज़्यादा ज़रा और मैसिव फर्गुसन? है, तो वो नहीं, अभी वर्ल्ड कप के अंदर नहीं खेलेंगे। और लॉकी फर्गुसन का अभी कोई आइडिया नहीं है कि वो इन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बट आई डोंट थिंक सो, हुँ, क्योंकि न्यूज़ीलैंड नहीं करता, आपकी इंजरीज़ को मिसट्रीट नहीं करते। वो वैसे भी हाँ, अगर नहीं वो करते। अपनी श्रीलंका जो है, उनके अगेंस्ट उनको इतनी प्रॉब्लम होगी भी नहीं। वो 1 रन हाँ, से भी वो अगर तो है। जीतते हैं तो दे विल गो थ्रू। इसलिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन यही है कि वो वॉश आउट हो जाए। 26% चांसेस हैं उसके, अभी फ़िलहाल जो उनकी प्रेडिक्शन आ रही है, वेदर प्रेडिक्शन। लेकिन उस दिन क्या होता है, डीएलएस लगता है, कंप्लीट वॉश आउट होता है, कोई पता नहीं है। और अगर गेम हो जाती है और 1 रन से भी जीत लेते हैं, तो ऑब्वियसली न्यूज़ीलैंड के चांसेस ज़्यादा हैं इस केस में। और पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच में भी यही है कि हमारा उनके अगेंस्ट मेंटल ब्लॉक नहीं है, जैसे हमारा न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट नहीं था। प्लस उनकी टीम मोरली बहुत डाउन है इस वक़्त, और जो आई गेस है अभी वो ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए हैं के बॉलर्स भी नहीं फाइनल। बेसिकली वर्क। आज भी क्रिस वोक्स हुँ, थोड़ा इनके लिए स्टेप अप किया था। विले उनका सबसे बेस्ट बॉलर जा रहा है इस वक़्त, बट ऑब्वियसली अब देखते हैं उनकी गेम, उनके बैट्समैन क्या करते हैं हमारे अगेंस्ट, क्योंकि हमारी इस वक़्त बॉलिंग भी थोड़ी-सी हिली हुई है, तो हम ये नहीं हुँ, एक्सपेक्ट कर सकते कि वो बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे। देखते हैं उसके मैच में क्या करते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस उसमें भी पाकिस्तान के जीतने के हैं। बाकी इंशाल्लाह। बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के मैच में तो आई एम श्योर कि ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान के मैच में तो ऑस्ट्रेलिया विल गो थ्रू। अफ़गानिस्तान के चांसेस कम है, ऑल्दो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं वो, उनकी इस वक़्त मैं तो कहूँगी डिज़र्विंग है वो इस वक़्त आगे जाने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली हमें तो अपने सिनेरियोज़ देखने हैं। तो उनका जो मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया है, तो माय प्रेडिक्शन इज़ फॉर ऑस्ट्रेलिया एज़ वेल। ठीक है, तो न्यूज़ीलैंड और श्रीलंका वाले मैच में बारिश, और पाकिस्तान से इंग्लैंड में पाकिस्तान, और अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में न्यूज़ीलैंड ऑस्ट्रेलिया। और श्रीलंका के मैच में अगर बारिश मतलब कंप्लीट वॉश आउट नहीं भी होता, आपके पैचेज़ आते हैं, बीच में शॉवर्स हुँ, आते हैं, डीएलएस इन केस लगता भी है, और से न्यूज़ीलैंड अगर 1 रन से भी मार्जिन से जीत जाता है, तो तो दे विल गो थ्रू। उनका प्रॉब्लम हुँ, नहीं होगा। न्यूज़ीलैंड के पास फिर भी ओपन ऑप्शंस हैं एज़ कम्पेयर टू अस। हमें अपना भी मैच जीतना है और दूसरों को मैच हारने की भी और दुआएँ करनी है। तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं साथ तो में। हमारा हमेशा यही चलता है। अच्छा शिज़ा, आपकी क्या प्रेडिक्शन है फॉर द सेम गेम्स, न्यूज़ीलैंड वर्सेस श्रीलंका, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफ़गानिस्तान, कौन जीत रहा है, क्या हो रहा है? अच्छा, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, जिस तरह से इंग्लैंड की फॉर्म चल रही है तो वी कैन इजीली विन, लेकिन पाकिस्तान आपको पता है इंशाल्लाह। अनप्रिडिक्टेबल है।
तो बाकी ये है कि हमारी टीम की एक और ये भी खास बात है कि जो टीम फॉर्म में नहीं होती हम उन लोगों को भी फॉर्म में लेके आते हैं, बट आई होप उस दिन ऐसा ना हो और पाकिस्तान जीत जाए। ऑब्वियसली हमें थोड़ी हंगर भी होगी जीतने की क्योंकि हमें सेमीज के लिए क्वालिफाई करना होगा इंशाल्लाह। तो तब तक रिजल्ट भी आ चुका होगा न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच का, तो पता चल जाएगा क्या सिनेरियोज वगैरह हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान विल गो थ्रू और न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में आई गेस मोस्ट प्रोबेबली न्यूजीलैंड गोना विन और क्योंकि आई डोंट थिंक कि श्रीलंका के लिए इतना आसान होगा न्यूजीलैंड को हराना। बेशक न्यूजीलैंड की टॉप बॉलर्स फॉर्म में नहीं है और सॉरी टीम में नहीं है, इंजर्ड हैं, लेकिन फिर भी एक प्रेशर होता है बड़ी टीम का, जैसे शुरू से न्यूजीलैंड खेलती आई है। तो मेरी प्रेडिक्शन तो यही है कि न्यूजीलैंड ही जीतेगा, बट आई होप ऐसा ना हो। बाकी अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच में अफगानिस्तान जिस तरह से पूरा टूर्नामेंट खेल रही है तो दे कैन सरप्राइज एट एनी टाइम, लेकिन आई होप ऐसे ऑस्ट्रेलिया ही जीते और ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो लेट्स सी इंशाल्लाह। एंड होप कि ऑस्ट्रेलिया ही जीते, उस दिन कोई अच्छा सरप्राइज ना मिल जाए। मैं अपनी प्रेडिक्शन की बात करूँ ना तो जो मुझे अब तक वाइब्स आ रही है ना, श्रीलंका इज बीटिंग न्यूजीलैंड, पाकिस्तान इज बीटिंग इंग्लैंड एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा। पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, अल्लाह करे ऐसा ना आप हो। प्लीज ऐसे फिर ना हमें बोलो। टेम्बा बुमोमा की तरफ फिर हमें टेम्बा बुमोमा के पास जाना पड़ेगा दोबारा कि अफगानिस्तान को हरा एकदम तो दें और थोड़ी हर वक्त टेम्बा बुमा हमें टेम्बा बचाने के लिए आ जाएगा। बुमोमा की और हम अच्छा जैसे कि हम अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक सेमीफाइनल में चले गए, तो फिर हम टेम्बो बुआमा को धोखा देंगे कि टेम्बो बुआमा को हमने हराना है और हमने फाइनल में जाना है इन केस वी क्वालिफाई फॉर द सेमीज। क्योंकि हमें सेमीफाइनल में इंडिया नहीं चाहिए टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा एनीथिंग एल्स यू गाइस वांट टू ऐड? निम्रा कुछ कहना चाहेंगी और आप? नहीं जी, बस मैं तो यही कहूँगी कि देखें कुदरत का निज़ाम एक्शन में है, जो आप टीम्स चाह रहे हैं स्पेशली न्यूज़ीलैंड वो आपके लिए ओवरटाइम कर रही है अपने मैचेस हार के यार देखो आपके केन मुताबिक विल्सन हमेशा हमारा बेस्ट फ्रेंड है यार, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, जिगर है जिगर, हमेशा हमारा साथ देता है यार। नो डाउट सो। लेकिन लव यू खैर अब केन उन्होंने विल्सन। अपना अपना पार्ट प्ले कर दिया तो पाकिस्तानी टीम को चाहिए कि अपने मैचेस जीत लें ताकि और सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद भी चोक ना करें ताकि ट्रॉफी जो है वो एटलीस्ट मैं प्रेफर ये करूंगी अगर न्यूजीलैंड निकल भी जाता है तो मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि पाकिस्तान अगर नहीं भी जीता साउथ अफ्रीका जीत जाए यार मतलब साउथ क्योंकि अफ्रीका सच में सेम ऑस्ट्रेलिया के पास ऑलरेडी बहुत ट्रॉफीज उनके कैबिनेट में इनके उनको पास मजीद की में जरूरत नहीं है। मानिए साउथ अफ्रीका जीते। सो अच्छा बेसिकली यही हाँ है कि अगर पाकिस्तान पास थ्रू होती है तो पहली तो ऑब्वियसली हमारी यही ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान किसी तरीके से वर्ल्ड कप जीत ले क्योंकि ऑब्वियसली हमारे जो होस्टिंग राइट्स हैं वो भी डिस्टर्ब हुए थे पीछे। अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऑब्वियसली इतनी आसानी से तो हमें राइट्स नहीं मिलेंगे उसके बहुत जो भी कुछ होते में हैं। कोई मसला तो यही आएगा। यही हमारी विश थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए। अगर ये पास थ्रू होते हैं तो वेल एंड गुड और अगर न्यूजीलैंड पास थ्रू होता है तो फिर मेरी प्रेफरेंस यही होगी ऑब्वियसली कि न्यूजीलैंड क्योंकि वो भी बहुत लास्ट टाइम उनके साथ अनफेयर काम हुआ था तो बहुत वो किसी अनलकी तरीके से जीते रहता हैं। है। और अगर ये नहीं ये इनमें से कोई एक पहुंच के भी चोक कर देता है तो फिर मेरी प्रेफरेंस ये होगी इस तरीके से साउथ अफ्रीका जीते। सो होपिंग फॉर द गुड कि इन तीनों में से कोई एक तो कम से कम लिफ्ट कर ले वर्ल्ड कप। तो अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है और शिजा आप कुछ कहना चाहेंगी? बस यही कि हम सब दुआ ही कर सकते हैं, इंशाल्लाह कुदरत का निज़ाम काम करेगा और पाकिस्तान सेमीज में भी जाएगा और इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेंगे हम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह होने को तो कुछ भी हो सकता है, जब तक जाएं तब तक उम्मीद है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। वंस अगेन फखर जमान के लिए सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ सो वाओ। ब्यूटीफुल, ओके गलत सो गलत, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ मैंने मिसिंग पार्ट ऑफ द पजल और मुझे इस पे थोड़ी-सी जो है ना मैं थोड़ा अनॉय भी हुई थी कि आप इमाम के लिए आपने जिस तरह की आपको सर्विसेज़ मिल रही हैं, आपको फ़खर को बाहर नहीं बिठाना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ इमाम। मैं इमाम को ये नहीं कह रही कि वो बुरा बैट्समैन है बट ऑब्वियसली आप देख रहे हैं लेकिन कि वो उसकी बुरा कांस्टेंट बैट्समैन है नहीं, कांस्टेंटली आप एक बस बॉल की के अंदर बात है, आउट वो हो रही बुरा है शॉर्ट बॉल बैट्समैन के है। ऊपर। तो आप दूसरे आपका जो एक लेथल बैट्समैन है आप उसको ट्राई करें अगर या तो इमाम रिजल्ट्स जनरेट कर रहा था तो ओके फाइन हम कहते हैं कि फ़खर आउट ऑफ फॉर्म है ओके और फिर स्टिल ऑन बेंच। लेकिन अगर आप वो नहीं परफॉर्मेंस दे रहे हो और कांस्टेंट जोन में आउट हो रहे थे तो आपको इन तरह के सर्फेसेस में स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी आपको फ़खर को ट्राई कर लेना चाहिए था। तो हम हाँ ये इफ एंड बट्स वाली सिचुएशन में ना आए होते अगर हम पीछे कोई एक मैच भी अपना जीत लेते। लेकिन खैर देयर इस आर तरह की दोज़ पिचेस टाइप्स फखर के जिनकी लिए डे ही ही बनी है, बेहतर जिस तरह बहुत का वो अच्छी हुई बैट्समैन है। है ना, इस तरह की पिचेस फखर के लिए ही बनी है। वो हमने स्लो पिचेस पे फखर को ट्राई कर लिया, वो उस पे हमेशा से स्ट्रगल करता है, कोई नई बात नहीं है।
और एग्ज़ैक्टली। जो आइडियल थी फ़खर के लिए उस पे हमने उसको ड्रॉप कर दिया, लेकिन चलो शुक्र है अभी आ गया वापस और अल्लाह करे उसकी फ़ॉर्म ऐसे ही लगी रहे। इंग्लैंड के खिलाफ अपनी जो आज नहीं हो सकी इंशाल्लाह इंग्लैंड के खिलाफ 200 मारे। बस किसी तरह न्यूज़ीलैंड श्रीलंका वाला मैच वॉश आउट हो जाए और आखिरी दुआ मेरी यही है कि पाकिस्तान तो सेमीफ़ाइनल में इंशाल्लाह चला जाए। हारिस रऊफ़ की फ़ॉर्म आ जाए, बहुत ज़रूरत है हारिस रऊफ़ की हमें, हम और नहीं बर्दाश्त कर सकते हारिस रऊफ़ आउट ऑफ फ़ॉर्म, बहुत मतलब डिसअपॉइंटमेंट होती है मुझे हारिस रऊफ़ को देख के। लेकिन दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर जॉइनिंग और जो भी हमें देख रहा है, सुन रहा है, प्लीज़ जस्ट सब्सक्राइब और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। सो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू गाइज़ फॉर जॉइनिंग, बहुत मज़ा आया।